कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने आज श्रीनगर में 10 मोबाइल जेनेसिस का इफ्तिताह किया। इमरजेंसी और डिजास्टर रिलीफ के लिए इन जेनेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन जेनेसिस को वादी के हर जिले में तैनात किया जाएगा। एलजी ने जल शक्ति महकमे को 10 मजीद जेनेसिस की हुसूली का हुक्म दिया है। जम्मू में कुछ लोगों में कोरोना वायरस का खौफ है और कुछ में नहीं। ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने जब बाजारों का जायजा लिया तो लोग बगैर मास्क दिखाई दिए। सरकार की जानिब से जारी करदा एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। यहां तक कि सरकार ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने का फैसला किया था, मगर जमीनी सतह पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला था। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट फाइल की और 24 घंटों में इंतजामिया हरकत में आई। पेश जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को इस जानलेवा बीमारी से महफूज रखने के लिए इंतजामिया एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत तो देता है, मगर जमीनी सतह पर इस पर कोई अमल दरामद नहीं देखने को मिल रहा। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने जब जम्मू के बाजारों का जायजा लिया तो बाजारों में लोग बगैर किसी खौफ के घूम रहे थे। ना ही मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। न्यूज़ 18 की खबर चलाने के बाद अब जिला इंतजामिया जम्मू हरकत में आया है। खबर का असर यूं हुआ कि जिले के आला अफसरान के साथ साथ एडीसी जम्मू ने भी बाजार पहुंचकर मास्क के बगैर लोगों पर जुर्माना आयद किए। इंतजामिया ने तो मास्क न पहनने पर जुर्माना आयद करने के लिए एक रकम मख्तस की थी, मगर यहाँ तो हाल कुछ और ही था। यहाँ लोगों को इनके कपड़े और हैसियत देखकर जुर्माना आयद किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुकान पर बार्गेनिंग चल रही है। अपने मन के हिसाब से लोगों से 100, 200, 500 वगैरह जुर्माना वसूल किया जा रहा था। यूनियन टेरिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, एसओपी है, इसको कोविड को कंटेनमेंट करने के लिए, ग्राउंड पर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जो है हम डिफरेंट टीम्स हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की जा रही हैं। लोगों को अवेयर कर रहे हैं और सेंसिटाइज कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं समझेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर हैं, लेकिन यह है कि लापरवाही का एक एलिमेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी रिपीटेडली, हम इंटेंसीफाई कर रहे हैं और इंटेंसीफाई करेंगे। और हमारा टारगेट जो है 100% वियरिंग ऑफ मास्क। जब तक ये नहीं होगा हमारी मुहिम जारी रहेगी। और अगर कोई कंपेल करेगा, हार्श मेजर्स भी लेने पड़े, टफ मेजर्स लेने पड़े, क्योंकि लोगों की जिंदगियों का सवाल है। हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब मास्क न पहनने वालों से जुर्माने की जगह अतिया लिया जा रहा था और जुर्माना देने वाले अफराद इससे बेखबर थे। जी हाँ, अगर किसी से जुर्माना वसूला जाता है तो सरकारी रसीद मिलती है, मगर यहाँ तो रेड क्रॉस सोसाइटी की रसीद लोगों को दी जा रही थी। देखिए, ये है सरकारी रसीद जिस पर जुर्माना काटा जाता है और ये है वो रसीद जो जम्मू इंतजामिया इस्तेमाल करता है। लोग हुक्काम से जुर्माना न लेने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, मगर हुक्काम पुलिस केस लगाने की धमकियां देकर लोगों से जुर्माना वसूलते और बदले में रेड क्रॉस की रसीद थमाते। जब न्यूज़ 18 ने एडीसी से इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने में आनाकानी की। हमारे सारे किस्म के प्रयास, अवेयरनेस भी चल रही है साथ में, और साथ में ये भी है जो लटर मस्ती से भाग रहा है, जस्ट टू रिमाइंड हिम। और जैसी जैसी सिचुएशन आएगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वारंटाइन करना पड़ा, जो भी करना पड़ा, पर्पज़ एक ही है कि गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड पर। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही हाल है आजकल की सरकार का। पहले तो सरकार की ही लापरवाही से कोरोना केसेस में लगातार इजाफा होता चला गया। अब जब सब कुछ उनके हाथों से निकलता चला गया तो ऐसे में उन्होंने मास्क ना पहनने वालों से जुर्माना वसूल करने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन बजाय सरकारी रसीद बुक के रेड क्रॉस सोसाइटी की रिसिप्टें काटकर नाजायज तरीके से लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी से पता चलता है कि सरकार कोरोना वायरस को लेकर कितनी गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। 2020 अमरनाथ यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जम्मू में यात्री निवास भगवती नगर बेस कैंप में हर तरह की सहूलत तैयार की जा रही है। यात्री निवास की सफाई और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इलाके में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खुसूसी तरह के आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आपको बता दें, इस साल कोरोना वायरस की वजह से सालाना यात्रा को सिर्फ 15 दिन तक महदूद कर लिया गया है। अलबत्ता यात्रा के लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। बोनीबाग कंगन में श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इलाके में जमीन खिसकने की वजह से 20 दुकानें, कई रिहायशी इमारतें और कई गाड़ियां तबाह हो गईं। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह वारदात सुबह सवेरे पेश आई। हादसे में एक 3 मंजिल इमारत कुछ ही सेकंड्स में जमीन बोस हो गई। ताहम इस इमारत में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। हादसे के फौरी बाद जिला इंतजामिया मौके पर पहुंची और मलबा साफ करने लगी। डीसी ने कहा कि नुकसान का तखमीना लगाने के लिए एक टीम मुख्तस की गई है। फोर्सेस का जो सप्लीमेंट करना है वो साथ में हमने रिक्वेस्ट किया जेडमोर टनल से, वहाँ से भी उनकी मशीनरी आ रही है। इट इज़ अराउंड 150 फीट स्ट्रेच स्लाइड ऑन नेशनल हाईवे। बाकी ऊपर वाले एरिया में तो ये ज़्यादा है, इसको क्लियर करना प्रायोरिटी है और इस समय सारा ट्रैफिक रुक गया है। तो आप अपना जर्नी फ्रॉम श्रीनगर टुवर्ड्स कंगन एंड फर्दर वो अभी हाल्ट करें, रोक के रखें। जब हम कन्वे करेंगे दोबारा अकॉर्डिंगली मैसेज मिलने पे आप मार्च करें। 20 के करीब बोलते हैं दुकानें थी, वो इसमें डेब्रिस के नीचे आ चुकी है और एक रेजिडेंशियल मकान भी, और उसके अलावा कुछ 2-3 गाड़ियां भी यहाँ पे जो खड़ी थी, पार्कर थी, वो भी डेब्रिस के नीचे आई हैं। और अभी जो हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि जानी नुकसान इसमें रिपोर्टेडली अभी नहीं हुआ है। और हमारी कोशिश है, मैन मशीनरी जो है सारी हमने इन प्रेस की हुई है, तो वो बीकन की है, हमारे एप्को जेडमोर टनल की है, या हमारी सिविल मशीनरी जो भी मैन मशीनरी हमने प्रेस की हुई है। और हमारी टीम्स जो है हम असेसमेंट कर रहे हैं डैमेजेस का भी, कितने डैमेज होंगे, और अकॉर्डिंगली हम डैमेजेस का असेसमेंट करके और इसको प्रोसेस करके जो भी एज पर गाइडलाइन जो भी होगा उनको हम मुहैया करें। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की तरह दिखने वाला श्रीनगर के इलाही बाग का रहने वाले जुनैद शाह इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रात जुनैद का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। जुनैद रणबीर की तरह दिखने पर काफ़ी मशहूर थे। जुनैद की मौत से लोगों में गम का माहौल देखा गया है। लोग सोशल मीडिया पर जुनैद की तस्वीर चढ़ाकर ताज़ियत पेश कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज लाल मंडी श्रीनगर में किसान मेले का इनेकाद किया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 100% कवरेज को यकीनी बनाने के लिए मेला मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर अल्ताफ़ एजाज इंद्रावी ने मेले का इफ्तिताह किया। 21 जुलाई तक ये मेला जारी रहेगा। डायरेक्टर ने कहा कि इस मेले का असल मकसद किसानों को सरकार की स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम करना है। MG नरेगा और 14वीं फाइनेंस कमीशन के तहत हो रहे तरक्याती कामों में पहली बार खवातीन ने काम करना शुरू किया है। गुलमर्ग के वायलू ब्लॉक में 100 से ज़्यादा खवातीन रोज़ाना बुनियादों पर MG नरेगा के कामों में हिस्सा लेकर अपना रोज़गार कमा रही हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में ज़्यादातर मर्द ही इस तरह के कामों में हिस्सा लेते थे, ताहम अब खवातीन अपना रोज़गार कमाने के लिए सामने आ रही हैं। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इस कदम को एक बेहतरीन पहल माना जा रहा है। खवातीन ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें रोज़गार फराहम करने पर सरकार और मुतल्लका महकमे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इंतज़ामिया से आइंदा भी इस तरह का रोज़गार फराहम करने की अपील की। हम रोज़गार के लिए यहाँ पर आते हैं अपने घरों को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत मर्द है, वो दूसरी जगह पर काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान सब अपने अपने घरों पर बैठे हैं और यहाँ पर हम काम करते हैं अपने घरों में, हम अपने भाई बहन के मदद करते हैं, तो वो दूसरी जगहों पर जो काम करते हैं, तो हम बहुत आभारी हैं इसके लिए कि हमें ये दिन मिलते हैं। बहुत शुक्र गुजार क्या मिले नरेगा वनकस पे रपे 10 दिन पे अथ शुक्र गुजार काम दो करा। जब हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ उस वक्त नंबर ऑफ वुमेन जो पार्टिसिपेट कर रहा था इन प्रोग्राम्स में या वर्क्स में दैट वाज 0। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 55 जॉब होल्डर्स एक्सक्लूसिवली वुमेन काम कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो कम से कम 5 से 8 लाख रुपया डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट DBT के थ्रू इन औरतों को। टंगमर्ग में वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने टंगमर्ग में तहसीलदार कुंजुर के खिलाफ एहतजाज किया। कुंजुर में लॉकडाउन के दौरान पीने के पानी को लेकर कुंजुर के लोगों ने एहतजाजी धरना दिया था। इस एहतजाज को एक सहाफ़ी अक्सबंद कर रहे थे। सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के दौरान तहसीलदार कुंजुर ने उन्हें एहतजाज की अक्सबंदी करने से मना किया और उनके साथ तल्ख कलामी भी की। सहाफ़ियों के साथ अफसरान की जानिब से इस तरह के रवैया अपनाने पर टंगमर्ग में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। उन्होंने पेश आए वाक़े पर कार्रवाई का मुतालबा किया।
न्यूज़ 18 उर्दू ने जब फ़ोन पर तहसीलदार कुंजर से इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने इन बातों को मुस्तरद कर दिया। एसडीएम गुलमर्ग ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का यकीन दिलाया। हारीपुरा शोपियां में मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। हारीपुरा के लोगों ने इंतज़ामिया से नेटवर्क को ठीक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तलबा को पढ़ाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गांव की सड़क की खस्ताहाली लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। इमाम साहब तहसील हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर इस गाँव के लोगों ने इंतज़ामिया से सड़क पर मैकडम बिछाने की भी अपील की। सड़क टावर, क्योंकि मुझे घर में 4 बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते हैं, एग्जाम्स भी मत वो 2-3 पर्चों में फेल भी हो गए क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं दे सकते। यहाँ पर कॉल भी नहीं होती है। आला हुकाम से अपील करता हूँ या यहाँ पर टावर लगाए दिया जाए। पे कॉल्स नहीं होते हैं, हमें ऑनलाइन क्लास देने होते हैं। यहाँ पे स्पीड बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कॉल्स भी नहीं होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क कवरेज थोड़ा इसका रेंज बढ़ाया जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।